उठाई थी। एक बेटी है, एक बाप से कह भी नहीं सकती कि मुझे निकाह करना है, मेरी ख्वाहिश है, मुझे निकाह की ज़रूरत है, वो अपने बाप से कह नहीं सकती, तो वो अंदर ही घुट घुट। एक माँ बाप है, आपको सबसे अहम अपनी औलाद की खुशी होनी चाहिए, बचपन से लेकर बड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, मैं हूं निदा, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। दोस्तों, जिस तरह से औलाद के ऊपर माँ बाप का हक अदा करना फ़र्ज़ है, उस तरह से माँ बाप के ऊपर भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी औलाद का हक अदा करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारी औलाद, चाहे वो बेटे हो या बेटियां, जब अपनी बलागत की उम्र को, यानी जब वो बालिग हो जाए, अपनी बलागत की उम्र को पहुंच जाए, तो आप उनके लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश करो, और जब अच्छा रिश्ता मिल जाए तो उनका निकाह कर दो। अच्छे रिश्ते से मुराद सिर्फ ये है कि नेक और दीनदार लड़का और नेक या दीनदार लड़की मिले तो उनसे आप उसका निकाह कर दो। इस बेसिस पे, इस बुनियाद पे निकाह करो। आप आजकल हर चीज़ देखते हो, दौलत देखते हो, माल देखते हो, और सबसे बड़ा अभी फितना और फसाद बना हुआ है कि आपकी औलाद आपके हाथ से निकल रही है, आपकी औलाद आपकी मर्जी के खिलाफ निकाह कर रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप का भी कसूर है। माँ बाप कहीं ना कहीं अपने बच्चों की उम्रें निकाल रहे हैं, बच्चों की खुशियों के खिलाफ जा रहे हैं, सिर्फ इस बेसिस पे कि वो हमारे कास्ट का नहीं है, वो हमारी बिरादरी का नहीं है, वो हम अपने कास्ट से नीचे कास्ट में शादी नहीं कर सकते। आप एक मोमिन, आप एक मुसलमान तब तक नहीं हो सकते जबकि आप अपने भाई या बहन, यानी अपने मोमिन भाई या बहन के लिए वो चीज़ ना पसंद करें जो खुद के लिए पसंद करते हैं। तो जब आप खुद को ऊंचा दर्जा वाला समझते हो, खुद को एक ओहदे वाला समझते हो, खुद की कास्ट को अच्छा समझते हो, आप दूसरे के कास्ट को कैसे नीचा समझ सकते हो? और अगर आपने ये बात अना का मसला बना लिया है, आजकल हर माँ बाप तो नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत से ऐसे माँ बाप ने इस बात को अना का मसला बना लिया है कि अगर मैंने अदर कास्ट में शादी कर दी, बिरादरी से बाहर शादी कर दी, लोग क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे, हमारी बड़ी बदनामी होगी, बड़ी बेइज्जती होगी। आपको क्या अल्लाह के कुरान पे यकीन नहीं है? वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। आप इतनी सी बात जान लें कि आप अपने रिश्तेदारों, खानदान या अपने पड़ोस समाज के लिए अपनी जान भी दे देंगे ना, फिर भी वो आपके लिए खैर के लिए कभी नहीं सोचेंगे, या फिर वो आपके उतने अपने नहीं होंगे जितनी आपकी औलाद अपनी है। आपकी औलाद की खुशियों का सवाल है, आपकी औलाद की उम्रें निकल रही हैं, आप अपनी औलाद की ज़िंदगियों को, जवानियों को बर्बाद कर रहे हैं, यूँ सिर्फ इसलिए कि हमारे कास्ट का रिश्ता नहीं मिलेगा तो हम निकाह नहीं करेंगे, बस हमने अपने कास्ट में ही निकाह करनी है। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कास्ट को कभी भी तरजीह नहीं दी, जब हमारे रब ने तरजीह नहीं दी। आप जिस कास्ट को हकीर समझ रहे हो या अपने कास्ट से बाहर जाने से इस कदर से इनकार कर रहे हो, अगर आज मेरी या आपकी किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, मौत आ जाती है, तो कल को अगर उस कब्र में हमें सुलाया गया जिस कास्ट से आप नफरत करते थे, और उसी कास्ट का इंसान उस कब्र में पहले से लेटा हुआ है, उसी कब्र में हमें भी सुलाया गया या उसके बगल में हमें सुलाया गया, क्या बनेगा आपका? क्या उस वक्त आपके अंदर ये कैफियत होगी, आपके अंदर इतनी, मतलब अल्लाह ताला ने तौफीक दी होगी कि आप उठ खड़े हों और आप बोलने लग जाए कि नहीं, मैं तो इस कास्ट के वो के बगल में मुझे दफनाओ मत, या मैं इसके बगल में नहीं रह सकता, लोग क्या कहेंगे, मेरे खानदान वाले क्या कहेंगे? या किसी खानदान वाले ने आपकी फिक्र करनी है? किसी ने कोई फिक्र नहीं करनी है। अब क्यों अपनी औलादों की जिंदगी बर्बाद करें, क्यों अपनी औलादों की उम्रें निकाल रहे हैं सिर्फ कास्ट के बेसिस पे? आखिरत में अल्लाह ताला हर कास्ट वाले को, हर मोमिन इंसान को साथ में खड़ा करेगा, कभी किसी के कास्ट को नहीं पूछेगा। अल्लाह ने तो कहा है कि मैं दिलों को देखता हूँ, मैं उसके अमाल को देखता हूँ, मैं चेहरे को, मैं ओहदे को, मैं उसकी खूबसूरती या उसके माल को नहीं देखता हूँ। क्यों आप अपने औलादों की ज़िंदगी इस तरह से तबाह कर रहे हैं? वो निकाह की उम्र को पहुंच चुके हैं, वो ज़िना की तरफ बढ़ रहे हैं, वो आपके हाथ से निकल रहे हैं। कुछ लड़के या लड़कियां मजबूर होकर घर से भाग जाते हैं, निकाह अपनी मर्जी से करने पर तैयार हो जाते हैं। आप क्यों उनको मजबूर करते हैं इन सब चीज़ों के लिए? आप एक माँ बाप है, आपको सबसे अहम अपनी औलाद की खुशी होनी चाहिए। बचपन से लेकर बड़ा करते हैं, उन्हें जवानी तक पहुंचाते हैं, उनके हर एक छोटी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, उनके लिए रातों को जगते हैं, उनके लिए खून पसीना एक करते। अब बड़े होकर जब उनकी खुशियों का सवाल आता है तो आप उनकी उम्रें निकाल देते हैं सिर्फ इस बेसिस पे कि लोग क्या कहेंगे।
दीन बहुत आसान है मेरे भाई मेरी बहन। मैं अपने हर उस भाई बहन से जो एक माँ बाप है, मैं उनसे खिताब करना चाहती हूँ, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के नज़रिए पे ना जाए कि लोग क्या कहेंगे। आप अपनी औलाद की खुशी देखें। आपने ये देखना है, आप कास्ट को कभी भी तरजीह ना दें। आप सिर्फ ये देखें कि जिस लड़के से मैं अपनी बेटी का निकाह करने जा रही हूँ, या जिस लड़की को मैं अपने घर पे बहू बना के लाना जा, वो दीनदार कितनी है। क्योंकि दुनिया और आखिरत जो आपका घर जन्नत बना दे, जो आपके घर के लोगों को आखिरत का रास्ता दिखाए, वो आपकी बहू या वो आपका दामाद वैसा होना चाहिए। उसके कास्ट का एक बड़ा सा टैग लगा हुआ, क्या फायदा होता है ऐसे टैग का? कल को वो आपकी बेटी को खुश नहीं रखेगा, वो आपकी बेटी को जलील करेगा, वो आपकी बेटी को सिर्फ कास्ट के मैटर पे आप लेकर के उसको, वो अपनी बेटी का हाथ उसको हाथ में दे देते हो, जबरदस्ती उसका निकाह करा देते हो कि नहीं मैंने कास्ट से बाहर नहीं करनी। या तो अगर बेटी ने अगर ऐसा कोई कदम उठा लिया, बेटे ने कदम उठा लिया, उसने निकाह कर लिया, आप उसको अपने घर से निकाल देते हो, उससे रिश्ता तोड़ देते हो। अल्लाह ने फरमाया है कि जो लोग रिश्ते को जोड़ते हैं, अल्लाह ताला आखिरत के दिन उनको अपनी रहमत की नज़र से देखेगा, और अल्लाह ताला उनकी तरफ नज़र भी नहीं उठाएगा जो लोग रिश्ते को तोड़ते थे। अब अपनी औलादों से रिश्ता तोड़ लेते हो। एक लड़की थी, ये वाक़या बड़ा मशहूर है कि एक लड़की थी, और उसके बाप ने उसका निकाह, उसके लिए रिश्ते बहुत आते थे, बहुत आते थे, लेकिन उसके बाप ने उसका निकाह सिर्फ़ इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके कास्ट का लड़का नहीं मिल रहा था। और वो लड़की इस बात को सोचते-सोचते उसकी उम्रें निकलने लगी, उसकी उम्र निकल गई, वो बहुत डिप्रेशन में चली गई। सोचते-सोचते वो इतनी बीमार पड़ गई कि आखिरकार उसको हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ा। और जब डॉक्टर ने उसे उसके बाप से कहा कि ये तो एक डिप्रेशन की मरीज़ा बन गई है, इसे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के डिप्रेशन ने घेर लिया है, और इसका मतलब इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी कि अब उसका बचना मुश्किल हो गया था। आखिरकार उसके बाप को एहसास हुआ, उसके बाप ने आखिर वक्त में जाकर के अपनी बेटी से कहा कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बड़ी ज़्यादती की है। लेकिन उस बेटी ने इतनी ज़िल्लत उठाई थी, इतनी अज़ियत उठाई थी। एक बेटी है, एक बाप से कह भी नहीं सकती कि मुझे निकाह करना है, मेरी ख्वाहिश है, मुझे निकाह की ज़रूरत है। वो अपने बाप से कह नहीं सकती, तो वो अंदर ही घुट-घुट कर मरीज़ा बन गई। उसने मौत के वक़्त भी अपने बाप को माफ़ नहीं किया, क्योंकि उसके बाप ने उसके साथ ज़्यादती की थी। उसने बहुत ज़िल्लतों का सामना किया था। आपकी औलाद जब जवान हो जाए, एक नेक रिश्ता मिले, चाहे आपके बेटे के बेटी के लिए हो, आप उनका फौरन निकाह करें, सिर्फ दीन के ऊपर बुनियाद रखकर। आप माल औलाद ये सब कुछ देखें, लेकिन पहले दीनदारी को तरजीह दें। कास्ट वाले देख करके आप कास्ट वाले से निकाह कर देते हो, लड़का ना नमाजी है, ना 5 वक्त का नमाज पढ़ता है, ना कुरान पढ़ता है, ना अल्लाह के दीन को पहचानता, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फॉलो करता, ना उनकी सुन्नतों पे चलता, क्या ख्याल रखेगा आपकी बेटी का वो? 4 दिन लोग बातें करेंगे ना। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। आप क्यों इस बात को भूल जाते हो कि लोग क्या कहेंगे? लोगों ने आपको इज्जत देना है। कल को अगर आपके साथ कुछ होता है तो लोग सिर्फ और सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखते हैं। आपकी औलाद की खुशी आपके लिए क्यों मायने नहीं रखती है? आप अपनी औलाद की खुशियों को तरजीह दें। और अल्लाह के कुरान में ये चीज़, अल्लाह के नबी की सुन्नत ये है कि आप किसी भी लड़की का निकाह उसकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। तो आप सिर्फ कास्ट को एक बॉम्ब की तरह बना करके और पूरे घर में उस चीज़ को मतलब जलाते रहते हैं कि बेटी अलग परेशान है, माँ बाप अलग परेशान हैं, उधर जिससे निकाह होना है वो लोग अलग परेशान हैं। क्यों आप ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं? आप अपने बच्चों को क्यों गलत राह पे जाने पे मजबूर कर रहे हो? क्यों आप उसको जिना की तरफ भड़का, क्यों अपने बच्चों की उम्रें निकाल करके उनको जिना की तरफ जाने के लिए मजबूर कर रहे हो? आपकी इज्जत है वो, आपकी औलाद आपकी इज्जत है। आप अपने बच्चों की इज्जत की हिफाजत आपके हाथ में है। आप अगर वक्त पे उनका खुशी से निकाह कर देंगे, कल को इज्जत से अपने घर पे रहेगी। मैं आप माँ बाप से ये कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों की खुशियों के लिए, अगर आपकी बच्ची का रिश्ता अरेंज मैरिज के लिए भी आता है, लड़का दीनदार हो, लड़की दीनदार हो, आप उस बेसिस पे उसका निकाह करें। आप ये बिल्कुल भी ना देखिए वो किस कास्ट और किस बिरादरी का है, क्योंकि कास्ट और बिरादरी अगर इतनी मायने रखती तो लोग आजकल अपनी मस्जिदें अलग बनवा लिए होते कि मैं इस कास्ट का हूँ, मैं फला कास्ट का हूँ, मैं फला कास्ट का हूँ। लोग अपने कब्रिस्तान अलग बनाए लिए होते कि मैं फला कास्ट का कब्रिस्तान में दफन होऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारे दिमागी फितने का जरिया है।
हम जो दिमागी फितना हमारा है ना कि लोग क्या कहेंगे, आसान दीन आपको तब तक लगेगा मुश्किल जब तक लगेगा नारा कि लोग क्या कहेंगे। दीन बहुत आसान है, निकाह बहुत आसान है, आप निकाह को आसान करें, जिना को आसान ना करें, अपने बच्चों को उस तरफ, उस आग की तरफ ना धकेलें। मैं आप माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कास्ट के जो फितना है उसको उठाकर साइड करें, नेक रिश्ता देखें, नेक लड़का या नेक लड़की देखें, नेक निकाह करें, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उस निकाह में बहुत बरकत देंगे। अपने बच्चों की खुशियों को देखें, दूसरों की कहने पे ना जाएं, क्योंकि कल को अगर औलाद की उम्र निकल गई, औलाद का आपने निकाह नहीं किया, औलाद से कोई गुनाह हो गया, तो इसका सवाल का जवाब आपको अल्लाह ताला आपसे करेगा। इसलिए आप कास्ट के बेसिस पे अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद ना करें, अपनी औलाद की ज़िंदगियाँ बर्बाद ना करें। अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप अपने बच्चों की खुशियों को देखें, आप दीन को देखें, आप मोमिन भाई और बहन को देखें, क्योंकि हर मुसलमान और मुसलमान भाई और मुसलमान बहन आपस में एक भाई बहन है इस्लाम में होने के नाते। तो अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप इस बात पे गौर करें और निकाह के लिए दीनदारी को तरजीह दें। चलें, आप अपना ख्याल रखें, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मैं एक नई वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।